तो एक्सरसाइज 3.1 ठीक है। और अब जरा देखें तो इन्होंने बोला है राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो टू राइट द कॉन्जुगेट ये मैंने इससे बताया था क्या करना है, वी रिप्लेस i बाय माइनस i। तो i को किससे बदलना है, माइनस i से चेंज करना है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मेरे पास है एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 अलग अलग पार्ट है, तब एक साथ नोट करूंगा मैं। तो जरा ध्यान देना, एक तरफ लिख रहा हूं z यानी कि क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं z बार यानी कि क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या डायरेक्टली कॉन्जुगेट। अब मेरे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज 3 प्लस i, ठीक है। दूसरा क्या है 3 minus I. Next one is minus root of 5 minus root of 7I. After that we have 4 which is minus root of minus 5. इसके बाद next we have 5I. After that root of 5 minus I and then 7 root 2 plus root 3I। तो आप देखेंगे मैंने बीच में एक जगह स्पेस काफी छोड़ दिया यहाँ। अब जरा पहले इसको मॉडिफाइड कर लेंगे, इज इक्वल टू माइनस तो है, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू, बात समझ रहे हैं क्या, माइनस 5 था ना रूट में, तो मैंने उसको क्या लिखा 5 इंटू माइनस 1, वापस माइनस रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ, समझ में आया क्या किया मैंने, और रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है i। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर था माइनस रूट 5 इंटू i। मॉडिफाइड समझ में आ रहा है किस तरह से है। तो मेरे पास अलग अलग पार्ट थे, अब जरा ध्यान देना, इसको मैंने क्या बताया z1, नंबर 2 क्या लिख देंगे z2, नंबर 3 z3, नेक्स्ट तो ये z4 इक्वल टू, तो देयरफॉर फाइनली z4 किसके इक्वल आ गया, ये हमारा फिफ्थ क्या आ गया यहाँ पर z5 इज इक्वल टू 6 z6 और सेवेंथ z7 इक्वल टू, बात समझा। तो अगर एग्जाम में आएगा तो 2 या 3 ही होंगे, तो आपने क्या करना है z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू, और बाद में कॉन्जुगेट। अब जरा ध्यान देना, z1 बार इट इज 3 माइनस i, प्लस आई था ना, आई की जगह जैसे आप माइनस आई लेंगे तो प्लस माइनस, तो इसलिए आ गया 3 माइनस आई। अब सेकंड के लिए z2 बार 3 माइनस आई, बिल्कुल 3 प्लस आई की जगह जैसे ही माइनस आई लोगे तो माइनस माइनस प्लस। अब z3 बार इक्वल टू, इसका कुछ नहीं चेंज होना है, लेकिन ये माइनस से किस में आ जाएगा प्लस रूट 7i। z4 बार इज इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ रूट ऑफ 5i, यानी कि जो i वाला टर्म है उसका साइन आपने अल्टर कर है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब अगर मुझे z5 बार लिखना है तो माइनस 5i। अब अगर मुझे z6 बार लिखना है तो क्या, रूट 5 प्लस i, एंड लास्ट z7 बार, बोलो अभी रूट 2 माइनस रूट 3i। बात समझ में आया, पहला सम क्लियर है, चलो जरा नोट करो फटाफट।
फोर्थ को नोट करते वक्त जरा ध्यान से नोट करना, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है हमने। तो शायद हो गया होगा सबका कंप्लीट करके। कोई डाउट किसी को? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आपने लिखना है तो वे रिप्लेस आई बाय -5, एक तो ये। और अगर कुछ ज्यादा टेंशन लगे तो इतना याद रखो, जो आई वाला टर्म है उसका साइन अपोजिट कर दो, अगर प्लस में है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होना था। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमने क्या नोट किया, कॉन्जुगेट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्ली पढ़ लेना, ईच एंड एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। फिर आगे क्या बोला है, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और बाद में ए और बी का वैल्यू भी चाहिए। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, लेट, जो भी आपको दिया उसको लेट z इक्वल टू लिख देंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो z इक्वल टू, और पहला पार्ट क्या है मेरा, 1 प्लस 2i इंटू क्या है अपने पास, -2 प्लस i, सबको दिख रहा है ना। अब आपने दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कल मैंने आपको बताया था सर, 1 इंटू -2, बोलते जाओ, 1 इंटू आई, करूँ ना आगे कंटिन्यू, 2i इंटू -2, 2i इंटू i,
अब ये बार बार माइनस किधर से आ रहा है तुम लोगों का बीच में, पर ये भी चेक कर लो, प्लस प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 इंटू -2 इसलिए -2 था। 1 इंटू प्लस आई, तो भाई दोनों प्लस का ही है ना, तो प्लस आई। 2i इंटू -2, तो एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, -4i। 2i इंटू आई, दोनों प्लस में थे ना, तो इसलिए 2i² प्लस प्लस प्लस। अब इसके बाद नेक्स्ट, ध्यान देना बोर्ड पे, दोनों सेम है ना आई के साथ, आई और -4i, -3i प्लस 2 इंटू, हमने क्या बताया था, i² इज इक्वल टू -1, तो -2 -3i, 2 इंटू -1 और प्लस है, ये भी किस में हो जाएगा, माइनस। अब ये -2 और -2 -3i। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, यहां तक समझा? कोई डाउट किसी को? अब क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान देना, which is in the form of a plus i, ये कौन सा फॉर्म है, a plus i, where a is equal to real part and b is equal to, i नहीं लेना, सिर्फ उसका मल्टीपल। यहां देखो a प्लस आई बी, यहाँ पर क्या है, -3 इंटू आई, तो i का मल्टीपल क्या है, b, और इधर i का मल्टीपल क्या है, -3, तो b का वैल्यू सिर्फ -3। समझ में आया? कोई डाउट या और इंप्रूव करो इसको, तो -4, जरा ध्यान देना, मैंने ये निकाला था, -4 -3i, मैं लिख सकता हूं -4 प्लस, अब ये हमारा a और ये क्या हो गया, तो a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3। बट जितना ज्यादा इस तरह से जाएंगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, तो सिर्फ आपने याद रखना है i के साथ जो टर्म है वो क्या है, b, और जो विदाउट i है वो क्या है, a। तो पहला पार्ट समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मेरे पास जो है पार्ट नंबर 2, वापस लेट z इक्वल टू, क्या बोला हमको, i, 4 प्लस 3i डिवाइड बाय 1 माइनस i। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, सबसे पहले इस i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इंटू 4 प्लस i इंटू 3i और डिवाइड बाय 1 माइनस i विदाउट i² का वैल्यू, तो ये 4i प्लस 3 इंटू और अपॉन 1 माइनस i, हमने क्या रिप्लेस किया, i² इज इक्वल टू, अच्छा प्लस 3 और इंटू -1, तो क्या आएगा, पक्का -3, तो इट इज इक्वल टू 4i माइनस 3 डिवाइड बाय, किसी को कंफ्यूजन या डाउट? अब ये कौन सा फॉर्मेट है, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन? पक्का डिवीजन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिवीजन कल कैसे बताया था, क्या करना डिवीजन में, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन। किसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस i, और 1 माइनस i का कॉन्जुगेट 1 प्लस i। आप लोग समझदार हो ना, डाउट नहीं है। 1 प्लस i, 1 माइनस i, 1 प्लस i, समझा ना क्यों किया ऐसा? कोई डाउट? तो पहला न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया, बाद में डिवीजन के कॉन्सेप्ट के लिए। चलो वापस बोलो जरा, 4i इंटू 1, 4i इंटू i,
माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू आई बिल्कुल सही जवाब। समझा? A minus B, A plus B equal to 1 square minus I square। चलो ऐसे लिखते हैं। अब जरा देखें, ये 4i और ये माइनस का 3i क्या मिलेगा? पक्का 4i प्लस माइनस 3i, तो i 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -3, नीचे 1 माइनस अच्छा -1 समझा ना? आई स्क्वायर है, तो सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई 4 इंटू -1 ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, -3 1 प्लस पक्का ना? -4 और -3 प्लस आई। देखो आई हमेशा बाद में लिखते हैं, तो मैंने -4 और -3 -7 पहले लिखा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये तो पहले आई -7 ही लिखूं, चलेगा ना इतना? ये हमारा पास 2, यहां तक समझा? अब इसको बस इतना और, देयरफॉर z इज इक्वल टू -7/2 प्लस i/2। भाई अगर आपके पास हो a प्लस बी अपॉन सी, तो इसका मतलब क्या? कोई कंफ्यूजन? अब ये हमारा वो फॉर्मेट आ गया ना, तो which is in the form, क्या बोला था? a प्लस आई बी, तो वेयर बोलो a इज इक्वल टू बिल्कुल -7/2 एंड b इज इक्वल टू i/2 नहीं 1/2। i को स्किप कर देना आपने, तो i को अगर हम नहीं लें तो ऐसा नहीं फिर सिर्फ डिवाइड में 2 रह जाएगा, वो नहीं लिया तो 1 रहेगा ही अपने आप ऊपर, तो 1/2। तो अब ये बताओ दोनों सम क्लियर है? विदाउट किसी को? चलो नोट करो।
गया कंप्लीट। चलो अब आप मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। z इज इक्वल टू 2 प्लस आई, डिवाइड में अपने पास है 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2 आई। देखो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो जरा, मल्टीप्लीकेशन। कहां पे? डिनोमिनेटर। तो पहला डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करना आपने, तो ये 2 प्लस आई एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 इंटू 2 आई प्लस 6 3 into 2i 6i minus I into 1 minus I into 2i minus 2i square। आपने लिखना भी है। वह सबका नोट करके अब 6i और माइनस आई 5i, पहला 3 एज इट इज प्लस 5i माइनस 2 इंटू आई स्क्वायर आए ना, उसकी जगह -1 साइड में लिख लेना, सेंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब 2 प्लस आई 3 प्लस 5i माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2। पहुंचा कि आपका सॉल्यूशन यहाँ आता है 3 प्लस 2 5, तो 2 प्लस आई 5 प्लस 5। यहां तक आ गया। अब ये सिंपल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो किसका कॉन्जुगेट चाहिए? क्या है कॉन्जुगेट? हाँ, तो 5 माइनस 5i ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, कंटिन्यू करो। 2 प्लस आई 5 माइनस 5i डिवाइड बाय 5 प्लस 5i इंटू 5 माइनस 5i। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लेकिन किसका? माइनस का 10i, समझ रहा है ना? i इंटू 5 प्लस 5i, i इंटू माइनस 5i माइनस 5i स्क्वायर। अब नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, 5 स्क्वायर माइनस 5i द स्क्वायर। पहुंच गया यहाँ तक? अब माइनस का 10i और प्लस का 5i, माइनस का 5i मार्किंग करते जाना ताकि वो नेक्स्ट पता चले कि कौन से दो टर्म यहाँ पर एलिमिनेट हुए एक साथ आके।
-5 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 -1 ब्रैकेट में ले लेना। फिर 5 का स्क्वायर 25 -25 इंटू अच्छा -1 दो स्टेप शॉर्ट हो गए यहाँ पर, है ना, समझ में आया ना। 5i का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर आई स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो क्या लिख लिया 25 और आई स्क्वायर की जगह, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट 10 -5i माइनस माइनस +5 और नीचे 25 प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस। अब 10 + 5 15 -5i और अपॉन 50 आया यहाँ तक। अब थोड़ा सेपरेट करके लिख लें 15/50 -5i/50 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, 5 3 जा 5 10 जा और ये डायरेक्टली 5 10 जा, तो क्या मिला 3/10 -i/10, तो z इज इक्वल टू 3/10 -i/10। पहुंचा है कि आपका सॉल्यूशन यहाँ तक, तो विच इज इन द फॉर्म लिख सकते हैं ना a प्लस आई बी, a प्लस आई बी वेयर, बोलो a का वैल्यू 3/10 बिल्कुल एंड b इज इक्वल टू -1/10। चलो हो गया क्या कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट जरा नेक्स्ट नोट करो, और नेक्स्ट यहाँ पर है 3 + 2i अपॉन 2 - 5i और फिर 3 - 2i अपॉन 2 + 5i, तो z इक्वल टू नोट करो तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 4, लेट z इक्वल टू, और ये अपने पास है 3 + 2i डिवाइड बाय 2 - 5i प्लस 3 - 2i डिवाइड बाय 2 + 5i। वन नोट करके yes क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा ऑर्डिनरी करते हैं सेम वैसे ही चले जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो 3 + 2i और इंटू में क्या आएगा 2 + 5 प्लस 3 - 2i और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 - 5 होल डिवाइड बाय 2 - 5i और इंटू 2 + 5। किसी को कंफ्यूजन समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, चेंज यहां तक हुआ। अब मल्टीप्लीकेशन पहले दो ब्रैकेट्स का 3 × 2 3 × 5i, अरे बोलो 15i, 2i × 2 4i, 2i × 5i 10i स्क्वायर। पक्का यही आ रहा है ना। चलो सेकंड मल्टीप्लीकेशन, बीच में प्लस था इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन आ रहा है वो लिखते चले जाना। 3 × 2 + में
3 into minus 5i minus 15i minus 2i into 2 minus 4i minus 2i into minus 5i plus 10i square. अब जरा नीचे डिनोमिनेटर a minus b, a plus b, a square minus b square. So 2 square minus 5i the whole square. पहुंचा क्या यहाँ तक? 15i plus 15i minus कैंसल, 4i plus minus 4i कैंसल, और कुछ कैंसल हो रहा है क्या? नो. 6 और 6 12. 10i square plus 10i square I square. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर I स्क्वायर. बस समझा? I स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1. तो 12 प्लस 20 इंटू माइनस 1. 4 माइनस 25 इंटू माइनस 1. तो ये अपने पास 12 माइनस 20 और 4 प्लस 25. माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना अपने पास. समझ रहे हैं ना? तो माइनस सॉरी यानी कि z इज इक्वल टू 12 माइनस 20 माइनस 6 प्लस सॉरी डिवाइड बाय 20. तो therefore z is equal to minus 8 upon 29 plus 0i. आई आया नहीं अपने पास, वो रिमूव हो गया था, तो अपनी तरफ से क्या डाल देंगे? 0i. पहुंचा यहां तक सॉल्यूशन? Which is in the form a plus ib, where बोलो a का वैल्यू minus 8 upon 29 and b is equal to 0. Yes, b is equal to 0. हुआ कंप्लीट? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो. पार्ट नंबर 5 है ना? 3 प्लस माइनस रूट 3 2 प्लस माइनस रूट 3 और 4 प्लस माइनस रूट 3. सबने कर दिया ना स्टार्ट? अगर क्वेश्चन लिख के छोड़ना है, इधर ध्यान दो. एक स्टेप पहले मैं आगे ले जाता हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान दो. 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू याद है अभी कुछ मैंने पीछे एग्जांपल में कॉन्जुगेट जब मैं चेंज कर रहा था, रूट ऑफ माइनस 5 था ना अपने पास, वैसे. अब इसका मतलब क्या? 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट ऑफ सेम 4 प्लस क्या हुआ? आवाज खत्म हो गया क्या? अभी तो बुक कीपिंग का भी लेक्चर है इसके बाद. अब रूट ऑफ माइनस 1 आई का याद आ रहा है बस, है ना? 4 प्लस रूट 3 आई. अब ये अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखा जाता है.
है ना। अब किसका कॉन्जुगेट चाहिए? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है क्या? तो उसका कॉन्जुगेट, बाकी तो आप समझदार हो, आपने कहा था अभी, करो कंप्लीट। यहाँ तक पहुंच गया क्या? 2 4 जा 8, 2 into minus root 3i, minus 2 root 3i, root 3i into 4, 4 root 3i, root 3i into root 3i, minus 3i square। जरा यहां ध्यान देना, रूट 3i, रूट 3i, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी, 4 स्क्वायर माइनस रूट 3i द स्क्वायर। अच्छा, अब ये 2 रूट 3i और 4 रूट 3i ऐड होके क्या आएगा? माइनस आ गया, प्लस आएगा, 4 था ना प्लस का और माइनस का 2, तो 2 रूट 3i माइनस, चलो इसको अभी रिपीट ही कर लेता हूँ, 3i स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और साथ में क्या? आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रिप्लेस कर, तो 8 प्लस 2 रूट 3i माइनस 3 इंटू -1, 16 minus 3 into -1, 8 plus 2 root 3i minus 3 into -1 plus 3, same 16 plus 3, 8 और 3 11, z is equal to 11 plus 2 root 3i upon 16 plus 3 19, तो z is equal to 11 upon 19, 2 root 3i upon 19। हो गया ना कंप्लीट? Which is in the form of a plus ib, where a is equal to 11 upon 19, b equal to 2 root 3 upon 19। लिख लेंगे लास्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, जिसका हो गया वो नेक्स्ट कर, नेक्स्ट सिंपल है, हो गया ऑलरेडी वो।
गया ना कंप्लीट। हो गया ना कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। सिंपल, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है, तो 4 प्लस 9 13 आ रहा है ना, और 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 0i, तो which is in the form of a plus ib, where a is equal to 13, b is equal to 0। क्या कहते हैं? अरे हमारे महान गणितज्ञों और मैथमेटिशियंस, अपने आप सम सॉल्व करो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, उसमें भी एक दूसरे का हेल्प चाहिए आपको। तो नंबर 6, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i is equal to 2 square minus 3i the square, 4 minus 9i square, 4 minus 9 into minus 1, 4 plus 9 13, और 13 को लिखा 13 प्लस 0i। बातें नहीं। चलो हो गया ना सबका 6। अब नेक्स्ट 7, और जिसका नहीं हुआ है ना वो दीवार में अपना सर मार ले, और कुछ नहीं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अबे इतना सिंपल क्वेश्चन, उसके लिए भी ना रो रहे हो बैठ के। z इज इक्वल टू 4i रेज टू 8 माइनस 3i रेज टू 9 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3i रेज टू 11 माइनस 4i रेज टू 10 एंड माइनस 2। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का फॉर्म। हो गया ना क्वेश्चन नोट करके सबको। लास्ट स्टूडेंट बॉयज में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i रेज टू 8? आठ को 4 से डिवाइड करोगे, 2 बार में पूरा कैंसल, कुछ भी रिमाइंडर नहीं, तो 1 लिखना है, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, तो नया पावर 1, यानी कि 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस 3। अब आ जाए नीचे डिनोमिनेटर, 3 इंटू आई रेज टू 11
4 से डिवाइड करो, 4 टू जा रिमाइंडर 3, तो ये आई रेज टू 3 अभी लिख लेते हैं, माइनस 4 इंटू आई रेज टू 2, समझ में आ रहा है ना आई रेज टू 2 क्यों, तो 2 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 2 और माइनस 2। अब एक काम करते हैं, 4 बन जा 4 माइनस 3i प्लस 3 डिवाइड बाय आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई माइनस 4 इंटू बात समझ में आ रहा है क्या, माइनस 2, 4 और 3 माइनस 3i। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 3i माइनस माइनस 4 माइनस 2, तो 7 माइनस 3i 4 माइनस 2 2, तो 2 पहले लिख लेते हैं प्लस का और माइनस 3i। तो एक्चुअल ये क्वेश्चन हमारा क्या, 7 माइनस 3i अपॉन 2 माइनस 3i। अभी तो मालूम है आगे क्या करना, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का क्या है क्या, तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू करना है। करो स्टार्ट और कंप्लीट करो इसको।